नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। करना होगा बिहार सरकार होश में आओ, की शिक्षा है बदहाल, ये स्टैच्यूट वापस लेना होगा, ये स्टैच्यूट वापस लेना होगा, API स्कोर को लागू करना होगा, PhD धारकों को मान्यता देनी होगी, अतिथि शिक्षकों का सेवा समायोजन करना होगा, अतिथि शिक्षकों का समायोजन करना होगा, संविदा पर बहाली बंद करो, संविदा पर बहाली बंद करो, हमें चाहिए स्थायी बहाली, हमें चाहिए स्थायी बहाली, संविदा पर बहाली करना बंद करो, बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम, बिहार सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम, बिहार सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, गांधी जी के मूर्ति पर आना पड़ा। देखिए, शिक्षक है तो शिक्षक सत्याग्रह की लड़ाई करता है, इसलिए सत्याग्रह के मूर्ति के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने सत्याग्रह का प्रेरणा दिया हमें। और गांधी जी के पास इसलिए आए हैं कि कम से कम सरकार सुने कि शिक्षक शांति से इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि API स्कोर से बहाली हो, एज को 55 साल किया जाए, एक्सपीरियंस और रिसर्च पेपर को जरूर काउंट किया जाए। अगर उन्हें लगता है कि रिटेन एग्जाम नेट JRF से हम डरते हैं, तो ना नेट गलत है, ना JRF गलत है, ना रिटेन एग्जाम गलत है, लेकिन आप UGC के नॉर्म्स को हटा करके अगर बहाली लेना चाहते हैं तो यह बिहार के छात्रों के साथ अन्याय है, क्योंकि बिहार के विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश और बाहर के लोग आकर भिशी बने हुए हैं और उनकी रणनीति है कि बिहार के छात्रों के साथ अन्याय किया जाए, और इस अन्याय को हम लोग होने नहीं देंगे। आज सिर्फ एक सांकेतिक है ये, और कल पटना के सड़कों पर लाखों अभ्यर्थी उतरेंगे, उसी की आज तैयारी हो रही है। हम लोग जल्द ही जल्द डेट की घोषणा करेंगे, और डेट के लिए हम महीनों इंतजार नहीं करने जा रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंदर पटना के सभी सड़कों पर अभ्यर्थी छात्र जिनको हम पढ़ाते हैं उनको भी, वो सभी पटना के सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि आपातकाल का दंश मनाने वाली पार्टी पिछले 30 सालों से शिक्षा में जो आपातकाल घोषित है उसको मनाने के लिए तैयार नहीं है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सरकार को अभी भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस आपने बनाया, जो कानून आपने बनाया है, उसको वापस लीजिए और वापस लेकर बिहार के छात्रों के हित में फैसला लीजिए। API स्कोर को लागू करिए, PhD की मान्यता को अच्छे से लागू करिए, रिसर्च पब्लिकेशन को लागू करिए, एक्सपीरियंस को लागू करिए। इंटरव्यू, आप जिस इंटरव्यू की बात करते हैं, जिस क्लास प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, आप किस तरह के शिक्षक चुनना चाहते हैं? जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, जिसको आप वेतन दे रहे हैं, क्या आप उनका भी आप प्रेजेंटेशन लेंगे? ये जायज नहीं है। कितना अगर आप बहाली ला रहे हैं 3 साल के लिए, तो कंट्रैक्चुअल नहीं आना चाहिए, अस्थाई बहाली आनी चाहिए, क्योंकि कितनी बार एग्जाम लेंगे? 3 साल के बाद आपको स्पष्ट करना होगा कि 3 साल के बाद आप हमारे साथ क्या करने वाले हैं, आप हमें रखेंगे कि हटाएंगे। सम्राट चौधरी जी से क्या मांग रहे हैं? सम्राट चौधरी जी से मांगे कि उन्होंने अपने कैबिनेट में एक गलत फैसला लिया है जो उनके सरकार की किरकिरी करा रहा है। हमने 29 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि 1 जुलाई से डिग्री कॉलेज में क्लासेस नहीं चलेंगे, और दूसरे दिन मीडिया छापती है कि 1 जुलाई से डिग्री कॉलेज में क्लासेस नहीं चल रहे हैं। सरकार के नीति निर्माण करने वाले लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं, अपने कर्तव्य परायणता से दूर हो चुके हैं। इसलिए उन्हें हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस नियम, इस कानून को रद्द कीजिए। अभी भी समय है। गजट बन जाने से, इंसान का बनाया गजट है, उसे बदला जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन करके बिहार के छात्रों के हित में सोचिए। बिहार सड़कों पर, छात्र सड़कों पर उतरेंगे, बिहार सड़कों पर उतरेगा, फिर जब जनमानस सड़कों पर उतरेगा तो पुलिस की लाठी उसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि वही पुलिस, वही प्रशासन के घर के बच्चे सड़कों पर होंगे। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एक बार जरूर बैठिए, हमारी भी सलाह सुनिए, हमसे भी सुझाव लीजिए, इसके लिए सम्मेलन आयोजित करिए, 1 साल बाद बहाली करिए, लेकिन अस्थायी बहाली करिए। धन्यवाद। इस पे तो यही कहेंगे कि नहीं, जो पहले से नियम चलता आ रहा था, अब जैसे वैकेंसी के इंतजार में बहुत लोग बैठे हुए हैं, वो 40 ईयर्स को भी क्रॉस कर गए हैं। जो गेस्ट फैकल्टी हैं वो 5 साल का योगदान
सब लोग दे चुके हैं। अब अचानक से नियम को चेंज करना, रूल्स को अलग कर देना कि नहीं 40 और 43 हो जाए, तो ये तो गलत है ना। सरकार तो हर साल वैकेंसी निकाल रही है। कहाँ बोल रहा है कि हर साल वैकेंसी निकाल रही है? 2018 के बाद से कोई वैकेंसी आई ही नहीं है। 30 साल में मात्र 3 वैकेंसी आई है, वो भी कोर्ट में लंबित है उसका मामला। कभी कोई हिस्ट्री में लंबित है मामला, कहीं पे साइकोलॉजी में लंबित है, कहीं पे बॉटनी में लंबित है, कहीं ना कहीं तो केस लगा ही हुआ है। तो पूरी तरह से अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है। सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से बस हमारी यही मांग है कि जो पहले से होता आया है उसी को अभी लागू किए रखे, और नए अगर नियम चेंज करना ही है तो जो नए स्टूडेंट जैसे 2022 के रेगुलेशन जो 2022 का रेगुलेशन में आएगा उसके लिए नियम चेंज करें। हम लोग जो ऑलरेडी वैकेंसी के इंतजार में बैठे हुए हैं उसके लिए क्यों रूल रेगुलेशन चेंज हो रहा है? हम लोग खुद 2016 के रेगुलेशन को पार किए हैं, 2018 के रेगुलेशन को पार किए हैं। 3 नियम हम लोग, ये तो एक तरह से जो शोध की प्रक्रिया हुई उसमें 3 तरह का एग्जाम को हम लोग फॉलो किए हैं, गाइडलाइन से आया है। तो फिर हम लोग कितना एग्जाम देंगे भाई? पैट एग्जाम दिए हैं, नेट एग्जाम दिए हैं, अब पीएचडी को पार कर लिए, 8-9 साल पीएचडी में लगा, अब हम लोग एग्जाम ही देते रहे। सरकार से हमारी 55 साल हो और एग्जाम नहीं लिया जाए, एपीआई स्कोर से हम लोगों का चयन हो, ये हमारी बहाली है। और अस्थायी बहाली है। क्या कहिएगा? अस्थायी बहाली हम लोग मांग रहे हैं, 55 साल उम्र ही रहना चाहिए और एपीआई स्कोर से हम लोग को बहाली लिया जाए। लाइए नियम लाइए, लेकिन नेक्स्ट वैकेंसी के लिए लाइए। अचानक से आप नियम नहीं थोप सकते हैं। जब हम लोग आधा उम्र बीत जाता है, आधा उम्र बीत जाता है, पूरा बाल पड़ जाता है। करने में तो अब आप कह रहे हैं कि ये है 43 साल है तो अब एग्जाम देना पड़ेगा, क्या करें? डोमिसाइल भी आना चाहिए। हमें कहना है कि हम लोग वेट करते हैं वैकेंसीज की, और वैकेंसियां आती है हम लोग का मनोबल ही तोड़ के चली जाती है। ऐसी वैकेंसी आने का तो मतलब ही नहीं बनता है कि नहीं। अब 2020 में वैकेंसी आई, 2026 तक उसका फाइनल किया नहीं, और नई वैकेंसी लाने की सरकार बात कर रही है। और हम लोग जब मेहनत करके इतना आगे पहुंचे हैं, ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू ही नहीं दी सरकार, कोई वेटेज ही नहीं मिला हम लोग को। और इतनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं हम लोग को, यहाँ तक कि 6 महीने से मैं पढ़ा रही हूँ शिक्षा में, 1 रुपया भी नहीं दे रही हूँ, उस पर भी सेवा अपनी दे रही हूँ। तो ये सरकार पे मैं उपकार करी ना कि सरकार मेरे पे उपकार कर रही है। क्या कुछ कहना चाहिएगा मैम? तो सबसे पहले तो बोलना चाहिए डोमिसाइल नीति लागू हो, और कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे कॉन्ट्रैक्ट ही फिर से लाएंगे। आप कॉन्ट्रेक्चुअल ही लाएंगे, ये कहाँ का न्याय है? हम लोग अतिथि ऑलरेडी हैं और फिर जब अतिथि को ही लाएंगे 3 साल के लिए, अग्निवीर बनाइए और अग्नि में झोंक दीजिए हम लोग को। आधी उम्र निकल के पढ़ते और उसके बाद आधी उम्र निकल जाएगी हम लोग को नौकरी ढूंढते लड़ते क्या करेंगे हम लोग? मतलब 35 साल 30 साल लग जाता है हम लोग को पीएचडी करते पीएचडी को वैल्यू नहीं रहना है। 55 साल के जगह 43 साल कर दिया, आयु बढ़ा दिया 150 साल तक। आप 150 साल तक जिंदा रहिएगा। 200 साल रहेंगे ना, विटामिन की 2 साल जिंदा रहेंगे।